हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया के कृषि के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एशिया के खनिज संसाधन। तो देखिए, हम एशिया महाद्वीप में खनिज संसाधनों की हम बात करें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए जो हमें खनिज पदार्थों के में देखें तो इसमें 3 प्रकार के जो खनिज है, धात्विक खनिज, दूसरे अधात्विक और शक्ति के संसाधन भी एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। शक्ति संसाधन, ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो धात्विक खनिज है, एशिया महाद्वीप में जो पाए जाने वाले धात्विक खनिज है, उन धात्विक खनिजों की हम बात करते हैं। तो देखिए, धात्विक खनिजों में आज हम सबसे पहले लोहा इसकी बात करते हैं। लोहा की हम बात करेंगे। हम एशिया महाद्वीप में जो लोहे का उत्पादन है, वितरण है, इसके बारे में हम देखते हैं। लोहा, देखिए लोहा के उत्पादन में एशिया महाद्वीप विश्व में एक अग्रणी स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एशिया में लगभग विश्व का 22% लोहा का खनन किया जाता है। विश्व का कितना परसेंट लोहा इसके एशिया महाद्वीप में पाया जाता है? 22%। और हमें एशिया महाद्वीप में हम इसके जो प्रथम देश है या फिर जो प्रथम स्थान जो देश रखता है उसकी हम बात करें तो प्रथम स्थान है चीन का। एशिया महाद्वीप में चीन का लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान है और यहाँ पे पूरे एशिया महाद्वीप का चीन में 28% लोहे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चीन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो देखें तो चीन के प्रमुख क्षेत्रों में है हंगकाऊ, ठीक है। हंगकाऊ के निकट जो ताये है कि खान से लोहे की प्राप्ति चीन में की जाती है। उसके अलावा भी हम चीन के प्रमुख क्षेत्रों को देखें तो इसके अलावा है हुपे है और चिंगलिंग। हुपे है, चिंगलिंग है, ठीक है, और चिंघाई, सांतुंग, सांसी और सिंघाई। सांतुंग, सांसी और सिंघाई, इन क्षेत्रों में चीन में लोहे की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का जो अगला देश है वो है भारत। तो भारत में भी लोहे की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। तो भारत में हम देखें तो यहाँ के जो लोहे के भंडार हैं वो बिहार की सिंहभूमि, ठीक है, और उड़ीसा की म्यूझर, बिहार की सिंहभूमि, उड़ीसा के क्योंझर, ठीक है, बिहार की सिंहभूमि क्षेत्र है और उड़ीसा का क्योंझर है, ठीक। और मयूरभंज, उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज से लोहे की प्राप्ति की जाती है, मयूरभंज। इसके अलावा भी हम देखें तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में भी भारत में लोहे की प्राप्ति की जाती है, आंध्र प्रदेश। तो हम लोहे के बारे में हमने देखा तो हम सबसे पहले हमने देखा कि लोहे का विश्व में 22% लोहे का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है और प्रथम स्थान है एशिया महाद्वीप में किस देश का है? चीन का, ठीक है। और चीन में 28% लोहे का उत्पादन किया जाता है और चीन की जो प्रमुख खाने हैं वो है ताहे की खान है, ठीक है, हुपे है और चिंगलिंग है। उसके बाद सांतुंग, सांसी और सिंघाई क्षेत्र में चीन में लोहे की प्राप्ति की जाती है। और भारत में हम लोहे की प्राप्ति देखें तो बिहार की सिंहभूमि, उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज, ठीक है, ये प्रमुख लोहे की खाने हैं भारत की। और उसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी लोहे की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो खनिज संसाधन है एशिया में पाए जाने वाला वो है मैग्नीज।
मैग्नीज। देखिए मैग्नीज के बारे में हम देखें तो एशिया मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में विशेष महत्व रखता है। यहाँ के देश हैं जो विश्व के लगभग 12% मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। एशिया में विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है मैग्नीज का? 12%। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो चीन का भी मैग्नीज के उत्पादन में भी चीन का प्रथम स्थान है। एशिया में चीन का प्रथम स्थान है। लोहे का भी प्रथम स्थान था एशिया महाद्वीप में, और मैग्नीज के उत्पादन में भी चीन का प्रथम स्थान है। और यहाँ विश्व का कितना प्रतिशत चीन का उत्पादन किया जाता है मैग्नीज का? 25% मैग्नीज का उत्पादन केवल चीन में किया जाता है। ठीक है। इसके क्षेत्रों की हम बात करें तो सिक्यांग है, क्यांगसी है और हुनान। सिक्यांग, क्यांगसी और हुनान, ये 3 क्षेत्र चीन के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। उसके बाद हम भारत में भी देखें तो भारत में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है दूसरे नंबर पर। ठीक है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के, उसमें है उड़ीसा का या प्रथम स्थान है। ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में भारत में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा भी हम अन्य क्षेत्रों की हम बात करें एशिया महाद्वीप में अन्य देश देखें कि अन्य देशों में हम देखते हैं जैसे फिलीपींस है, जापान है, मलेशिया, इंडोनेशिया। फिलीपींस, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, इन सभी क्षेत्रों में भी एशिया महाद्वीप में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो हमने मैग्नीज के उत्पादन में देखा तो मैग्नीज का जो उत्पादन है एशिया महाद्वीप में विश्व का 12% मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और चीन का प्रथम स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में, 25% मैग्नीज का उत्पादन केवल चीन में किया जाता है। और चीन के हम प्रथम प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिक्यांग है, क्यांगसी और हुनान क्षेत्र में। उसके अलावा भारत में हम देखें तो भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में और इस मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और हम एशिया महाद्वीप के अन्य देश जैसे फिलीपींस, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और बर्मा में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम अगले खनिज की बात करें, एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाला अगला मुख्य खनिज है टंगस्टन। तो देखिए टंगस्टन के उत्पादन में हम देखें तो एशिया महाद्वीप में उत्पादन में विश्व में एक अग्रणी प्रदेश है। यहाँ पे संपूर्ण विश्व का 78% मैग्नीज का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। ठीक है। वो जो सर्वाधिक है टंगस्टन का। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ के जो उत्पादक देश हैं उन टंगस्टन के उत्पादक जो देश हैं वो है चीन, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, जापान। चीन, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, जापान है। ठीक है। उसके बाद हम देखें इसके जो अन्य देश हैं म्यांमार, मलेशिया और भारत। म्यांमार, मलेशिया और भारत, एशिया महाद्वीप के इन सभी देशों में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से देश हैं? चीन, उत्तर दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, मलेशिया और भारत। तो देखिए फिर आगे हम देखें टंगस्टन के उत्पादन में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह चीन के क्यांगसी, क्वांगतुंग और हुनान। क्वांगतुंग, क्वांगसी और हुनान, ये टंगस्टन के उत्पादन में चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं। चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं क्वांगतुंग है, क्वांगसी और हुनान, चीन के ये प्रमुख
टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने एशिया के जो प्रमुख खनिज संसाधन है, जिसमें हमें धात्विक खनिज है, उन धात्विक खनिजों के बारे में हमने देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज हैं, हम उन अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।